अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फाइनली मेरा बेटा भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया है। हल्का सा उसको सॉइल है और थोड़ा सा पेन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो थोड़ा बहुत खा पी रहा है और खेल भी रहा है, तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये इन्होंने मेरी शर्त रखी कि मैं इनको अपना मेकअप दूंगी तो ये आज नाश्ता करेंगे, वरना ये नाश्ता नहीं करेंगे। ये मैंने ऑर्डर की थी मिस रोज़ पे, आपको सबको ही पता होगा सेल लगी हुई है, तो 6 पीसेस लिपस्टिक का मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन उसमें से एक भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं की। 2-4 मेरी बेटी ने मुझसे ले ली, बाकी मेरे बेटे के खेल में ये काम आ रही है। मैंने अभी तक एक दफ़ा भी ट्राई नहीं की। ख़ैर फाइनली मैंने इनको नाश्ता करवा के इनको टीवी ऑन करके दे दिया है ताकि ये अपना एंजॉय करते रहें। फिर मैं किचन में गई हूँ और मैंने लिए बनाई है अपने लिए चाय मैं इस पर रख रही हूँ और आपके साथ आज मैं एक शेयर करने वाली हूँ। आजकल एक चाइना का प्रोडक्ट आया हुआ है, ये ठीक है, ये मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन मैं इसके साथ बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। इससे कोई डर्ट, कोई निशानात कुछ भी नहीं जाते। इसको मैंने लगाया, बहुत रब किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल यूज़लेस है, तो मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगी। ये मैंने परचेज़ किया था, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी थी। खैर आज है मेरा वॉशिंग डे। वीकेंड्स पे मैं अपने कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ, बेडशीट वॉश करती हूँ। मैं आपको इसका भी रिव्यू दूँगी। ये हायर की फुली ऑटोमेटिक मशीन है। तो ये मेरा हो गया है नाश्ता रेडी। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहा था, तो फिर मैंने उसको मिल्क शेक बना के दे दिया। ये मैंने इनको बना के दिया है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। आपके साथ मैं इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, आप ट्राई करिएगा, आप बाज़ार के सारे मिल्क शेक्स को भूल जाएंगे। तो अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में और मैं यहाँ कर रही हूँ अपनी कबर्ड को क्लीन। बच्चों के सर्दियों के कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इस एज के बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं, तो मैं इनके कपड़े एक तरफ कर रही हूँ जो अब इनको वेयर नहीं करने, जो मैं डोनेट कर दूँगी। बाकी जो विंटर्स के इनके बड़े कपड़े हैं वो मैं एक बैग में करके इनके कबर्ड में रख दूँगी ताकि नेक्स्ट ईयर वो हम यूज़ कर सकें, और बाकी जो इनके समर्स के कपड़े वो मैं वॉश करके इनकी कबर्ड में अरेंज कर दूँगी। तो आज हम जा रहे हैं अपनी 100 सब्सक्राइबर के सेलिब्रेशन के लिए। ये एक छोटी सी सेलिब्रेशन है, मतलब मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा ट्रीट कर रही हूँ। उनको शवरमा खाना था, तो मैं कराची का बेस्ट शवरमा स्पॉट पे आज आपको लेकर जाऊँगी, जहाँ बेस्ट शवरमा आपको मिलता है, बेस्ट मिल्क शेक्स मिलेंगे और आइसक्रीम पार्लर्स हैं वहाँ पे, और बहुत अच्छे अच्छे फ़ालूदे, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। जो लोग कराची में रहते हैं उनको तो पता ही होगा इस स्पॉट का, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये कहाँ है। तो फाइनली हम निकल चुके हैं घर से और मैं जा रही हूँ। मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ उनके लिए दुआ करिएगा। तो वो हमारे साथ नहीं जा रही हैं, उनके लिए मैं ले आऊँगी घर पे। तो आज है वीकेंड, सैटरडे नाइट, और नॉर्मली वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और रश होता है। कराची में तो आपको वैसे ही आइडिया होगा, जो लोग कराची में रहते हैं, कि इस वक्त कराची की ट्रैफिक का कितना बुरा हाल है, और वीकेंड्स पे तो बहुत ज़्यादा। खैर मैं आफ्टर मगरिब घर से निकली थी ताकि हम जल्दी से होके आ जाएं। अब रमज़ान भी आने वाले हैं और बहुत कम दिन रह गए हैं, मतलब आप काउंट कर सकते हैं इतने कम डेज़ रह गए हैं, तो हमें उसकी प्रिपरेशन भी करनी है। आगे व्लॉग्स में मैं आपको रमज़ान की प्रिपरेशन बताऊंगी ताकि आपको रमज़ान में ज़्यादा टाइम मिले इबादत के लिए, ना कि आप पूरा दिन किचन में खड़े होके कुकिंग करते रहें, इफ्तारी की, सहरी की। तो मैं आपको छोटी छोटी सी टिप्स शेयर करूंगी ताकि रमज़ान में आपका कम से कम टाइम आपका किचन में गुजरे, कुकिंग में गुजरे। आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर हो चीज़ें, आप बस ऐड करें उसको और कुक करें, और बस अपना टाइम सेव करें इबादत के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, क्योंकि रमज़ान में बहुत जल्दी जल्दी टाइम पास हो जाता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं अपनी इबादत में, कुकिंग में, और फिर जो मदर्स हैं वो बच्चों के साथ, और जो वर्किंग वुमेन है उनका तो डबल ड्यूटी हो जाती है। खैर
रमज़ान में टाइमिंग्स थोड़े ऑफिस के कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी रोज़े की वजह से आपके अंदर आफ्टर 2 PM आपकी एनर्जी लूज़ होने लग जाती है और आप बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं। तो उस वक्त अगर आप घर आके कुकिंग करना चाहते हैं तो आप अगर मेरी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी कुकिंग टाइम कम हो जाएगा और लाइफ आपकी हो जाएगी ईजी। ये टिप्स मैं आपसे आगे व्लॉग्स में शेयर करती रहूँगी। तो फाइनली हम अपने स्पॉट के करीब आ चुके हैं और आप देखें रात के टाइम कराची की रोड्स लाइट्स कितना खूबसूरत व्यू देते हैं, कितना हसीन लगता है। वेदर भी आजकल थोड़ा सा दिन में गर्म है लेकिन शाम के बाद थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत वेदर हुआ है। आजकल थोड़ा सा दिन में ड्राई भी वेदर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि कराची में भी कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, बिल्कुल दुबई जैसा लगता है कराची के कुछ एरियाज़, बहुत खूबसूरत व्यू देते हैं। फाइनली हम ट्रैफिक से होते हुए अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। तो मैं आज आई हूँ चार मीनार बहादुराबाद। यहाँ के शावरमा बहुत मशहूर है कराची में, जो कराची में लोग रहते हैं उनको पता होगा। तो हम अक्सर यहाँ पे शावरमा खाने और फ़ालूदा खाने आते हैं। यहाँ का बहुत टेस्टी फ़ालूदा और शावरमा मिलता है। आप ये खूबसूरत सा चार मीनार का व्यू देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत इन्होंने लाइटिंग की हुई है और कितना हसीन ये इन्होंने चौरंगी बनाई हुई है चार मीनार की। मेरा बेटा बहुत खुश है, इसके लिए मैंने आते हुए फ़्राइज़ ले लिए थे क्योंकि यहाँ पे फ़्राइज़ नहीं मिलते, तो मेरा बेटा तो फ़्राइज़ का शौकीन है। तो ये है शवरमा प्लेटर। सॉरी हमने खा लिया, बाद में हमें याद आया कि हमें तो आप लोगों के साथ शेयर करना है। बहुत टेस्टी था और बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया। और फिर मुझे याद आया कि ओह मैंने तो पिक्चर और वीडियो क्लिक ही नहीं की, तो फिर मैंने इसकी पिक्चर ली ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आप यहाँ ज़रूर आइएगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म का होता है, बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होता। अलग से वो चटनी देते हैं, सॉसेस देते हैं और सैलेड भी देते हैं, उसके साथ वो पीटा ब्रेड देते हैं। खाना खाने के बाद हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, क्योंकि मैंने अपनी मदर के लिए पार्सल लिया है, वो हमारा घर पे वेट कर रही हैं। आप लोग ज़रूर आइएगा यहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और रीज़नेबल भी होता है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और बहुत टेस्टी है। आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, यहाँ सिटिंग एरिया भी इन्होंने बनाया हुआ है। इसी में हमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला, रोड क्लियर थी, इशा का टाइम था और बहुत प्यारी हवा चल रही थी और ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा था नहीं। पाक का बहुत बहुत शुक्र है कि कराची की रौनकें बहाल हो चुकी, वरना कोविड-19 की वजह से तो रोड बिल्कुल खाली दिखते थे, कोई अपने घर से नहीं निकलता था, जो निकलते थे वो भी डर रहे होते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली कोविड-19 से हम सबकी जान छूट चुकी है और अल्लाह पाक इस मूसी मर्ज़ को इस दुनिया से बिल्कुल ही ख़त्म कर दे, ताकि हम अपनी ज़िंदगी पहले की तरह गुजार सकें, सुकून से अपनी मर्ज़ी से जब दिल चाहे बाहर जाएं, जब दिल चाहे बाहर से वापस आएं। कोई मास्क ना लगाना पड़े, सैनिटाइज़र यूज़ ना करना पड़े और सुकून से हम अपनी ज़िंदगी पहले की तरह गुजार सकें। बच्चों के भी स्कूल में इनको मास्क लगाना पड़ता है। अब आ रही हैं गर्मियाँ, गर्मियों में मास्क लगा के डे टाइम में बाहर निकलना बच्चों के लिए मुझे नहीं लगता ठीक है, क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और समर्स में तो वैसे ही इंसान बहुत ज़्यादा डाउन फील करता है और फिर आप हर वक्त मास्क लगा के रखेंगे तो वो भी मेडिकली ठीक नहीं है। बहुत सारे इंसिडेंट्स स्पेशली समर्स में हो जाते हैं, लोग बेहोश हो जाते हैं, लोगों को सांस लेने में मुश्किल होती है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो हम सबकी ये दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह पाक इस मौजी मर्ज़ को इस सारी दुनिया से ख़त्म कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। हम
अपने घर फाइनली पहुंच गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।